अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। मुख्तलिफ इल्मी व फ़िक्री मबासों में हालिया दिनों में जो खास नुकात सामने आए हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलते हैं अपडेट्स की जानिब। तो पहली अपडेट, गुज़िश्ता रात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के लाइव सेशन के दौरान एक दिलचस्प लम्हा देखने को मिला। एक शागिर्द ने सवाल किया कि अगर नमाज जमा करना दुरुस्त है तो सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मैदान करबला में जंग से पहले नमाज क्यों नहीं जमा की। इस पर इंजीनियर साहब ने निहायत ही मुदल्लिल और मज़ाहिया अंदाज में जवाब दिया, जिसने सेशन को मजीद दिलचस्प बना दिया। अगर आप भी ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे साथ मिलकर जरूर देखें। मेरा सवाल यह है कि वो जंग में शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने नमाज को आगे करके शहीद हो गए, वो कि नमाज पढ़ेंगे, वरना वो भी जमा कर लेते। तो यार कहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने जमा नहीं की? नहीं, उस दौरान की बात है, जमा की होगी, आप लेकिन मौजूद थे तो आप बताएं ना, आपने क्या देखा, आप बता दें क्या हुआ था, मैं उसको बयान कर देता हूँ। मैं तो वहां मैं मौजूद वही नहीं था। तो एक नहीं आप पहले तो भाई बात बना रहे हैं, उस बड़े कह रहे हैं, इसका जवाब दें। या तो आप कहना कि मैं वहां पे मौजूद था तो मैंने देखा कि 12:30 बजे जोर दाखिल हुई, तो उस टाइम ही उन्होंने जोर असर पढ़ ली, उनको चाहिए था 2:45 बजे पढ़ते हैं। इसमें की तो कोई तफसील ही नहीं आई है भाई। जब एक चीज आई नहीं है उसमें मैंने जवाब क्या देना है? अपना दूसरा सवाल करें। नहीं, मुझे जवाब मिला नहीं है असल में। आपका सवाल आएगा तो मुझे जवाब मिलेगा ना। आपने मुझे बताई नहीं है कि उन्होंने किस टाइम नमाज पढ़ी है। 12 बजे पढ़ी, 12:30 पढ़ी, नहीं, 3 असर की बजे पढ़ी, नमाज 4 थी, असर की नमाज थी, वो जमा कर लेते जोर में। ओ मेरे भाई, ये कहाँ लिखा हुआ है कि असर की नमाज थी और उन्होंने लादा से पढ़ी और जमा नहीं की? ये कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, असर की नमाज तो उन्होंने अदा की ना जंग के दौरान, किधर ऐसा लिखा हुआ आता है। है? किधर लिखा नहीं, हुआ ये है? नहीं, कहाँ है? ये मेरे को मालूम नहीं है। जब मालूम ही नहीं है तो फिर आगे कैसे चलना है? हमारे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है। वाला है। भाई आप बताओ कि आपने कहाँ पढ़ा है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि ये वाली वक्त थी और उन्होंने जमा नहीं की? ये कहाँ लिखा हुआ है? वो दिखाए ना पहले, फिर अगली बात नहीं, करेंगे ना। जमा को नहीं कह रहा मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो खत्म हो गया ना। अच्छा, मेरा दावा है कि उन्होंने जमा करके पढ़ी है, चले। आप कह रहे नहीं पढ़ी, ठीक है, आप कह कोई रहे नहीं सनद, पढ़ी, ठीक। कोई सनद सनद तो आप बताएंगे ना। आप कह रहे जमा नहीं की, आप नहीं, बताएं। मैं नहीं कह रहा, मेरा सवाल है। ना आपको पता ना मुझे पता, तो बात तो खत्म हो गई। अच्छा, नहीं, मेरा है कि वो जमा नहीं कर सकते थे। कोई सनद, कोई सनद आपका जो है उसमें कोई सनद? नहीं, मेरा सवाल है कि वो नमाज जमा नहीं कर सकते थे, वो शहीद हुए बेचारे सजदे में। वो कहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने जमा नहीं की? हजरत, मैं ये नहीं कह रहा कि जमा नहीं की, मेरा सवाल ये है अगली बात कि वो खत्म हो बेचारे गई ना भाई, अगली बात ही खत्म हो जी, गई। मेरा दावा है कि नहीं, उन्होंने जमा की है। अच्छा, जमा की है, कैसे दावा है ये जी, मेरा दावा है, ठीक कैसे? है। कैसे नहीं, जब आप कैसे नहीं पेश कर रहे कि उन्होंने नहीं की, तो मैं कैसे जी, पेश करूं? नहीं, वो तो कह रहे वो शहीद तो हुए हैं सजदे की हालत में। ओहो, सजदे की हालत में हुए हैं, तो वो कौन सी नमाज का सजदा था, आप बताएं ना। नहीं, वो मालूमात नहीं है, लेकिन आप ये मानते हो, आप सवाल खत्म हो गया ना, सवाल खत्म हो गया ना। नहीं, आप मानते हो कि वो सजदे में शहीद हुए हैं? भाई तो भाई सज्जन में आप शहीद होने बताएं खास के लिए थोड़े आप जैसे बताएं कि जमाते असर की जमाते नमाज का सजदा था, जोर का था, कौन सी रकत का था, वो आप बताएं ना, तो फिर आगे फिर हम चलाएंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, हाँ, पक्के, और रिवायत है बुखारी, तिरमिजी, मुस्लिम, अबू दाऊद, कहीं से नहीं है? कोई नहीं मौजूद। ठीक है। दूसरी अपडेट्स, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का साहिल अदीम को जवाब। हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने साहिल अदीम साहब को ख्यालात पर तनकीद की। मुफ्ती साहब का कहना था कि साहिल अदीम खिलाफत के नाम पर नौजवानों को रियासत के खिलाफ उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर साहिल अदीम साहब खिलाफत क़याम के हामी हैं तो इन्हें पहले एक वाज़े और इल्मी मॉडल पेश करना चाहिए, वरना ये माज नजरियाती बहस रहेगी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने यह भी निशानदेही की है कि खिलाफत पर बात करने वाले अफराद खुद भी किसी एक खलीफा पर मुतफिक नहीं होते, बल्कि हर शख्स एक अपना अलग मॉडल पेश करता है। साहिल अदीम ने नहीं किया। जब मैंने कहा कि मुल्क में बगावत जायज नहीं है, तो साहिल अदीम ने कहा ये फिक़ह हनफी जो है ना, फिर हनफी को क्यों बीच में ले आया? मैंने कोई हनफियों की दलील दी थी उसमें? तो जिसको अपना गुस्सा निकालना होता है, कभी हनफियत का नाम लेकर रद्द करना शुरू कर देता है, कभी देवबंदियत का नाम लेकर रद्द करना शुरू कर देता है। भाई जब आप दलाइल से हो रही है तो जवाब भी किससे होना चाहिए? दलाइल से। ये बगावत का मसला भी मैं 2 मिनट में कई बार बताया, क्लिप भी नहीं चलता, पता नहीं क्या मसला है। लोग कहते हैं अगर बगावत हराम होती तो हजरत हुसैन ने क्यों बगावत की? फिर सैयदना हुसैन ने बगावत नहीं की। सैयदना हुसैन अगर हुकूमत के खिलाफ बगावत के लिए निकलते तो घर की खवातीन और बच्चों के साथ नहीं निकलते। कभी भी दुनिया में मुसल्ला बगावत घर की खवातीन और बच्चों के साथ, और पाक दामन खवातीन जिनकी उंगली का नाखून भी जिंदगी में किसी ने ना देखा हो, उनको कैसे रियासत के खिलाफ मैदान जंग में लेके जाएंगे? वो उनका जालिमाना कत्ल किया कूफा के गवर्नर ने, उस बदबख्त ने, करोड़ हाल लानत उस पर अल्लाह की। हजरत हुसैन दिफा में लड़े हैं, अपने दिफा में शहीद हुए हैं, तो दिफा में शहीद होने की इजाजत है आपको, लड़ने की भी इजाजत है। कोई आप पे हमला कर रहा है तो आप लड़ो, 100 दफा लड़ो, किसने मना किया है? एक है आप स्टेट पे जाके हमले करना शुरू कर दो और खिलाफत के नाम पे, और खिलाफत का पैकेज क्या है आपके पास? और ये सारे खिलाफत के नारे इस्लामी मुल्कों में लगाए जा रहे हैं, गैर मुस्लिम आराम से मजे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अच्छा है तुम अपने मुल्कों को अपने हाथ से तोड़ ताड़ के बराबर कर दो, हम सुकून से बैठे हुए हैं। तो सारा मंजन यही बिक रहा है लोगों का। फिर कोई पैकेज है आपके पास? और मैं साहिल अदीम से फिर गुजारिश करूंगा, आपने कौन सा बम है आपके पास, कौन सी तैयारी आपके पास, कहां ट्रेनिंग है आपके पास? है कुछ भी नहीं आपके पास, और आप कह रहे हैं खिलाफत लाओ, तो कोई पैकेज तो दो भाई। यहां ट्रेनिंग होगी, यहां मुजाहिदीन तैयार होंगे और यहां जाके लड़ेंगे फौज से, कुछ भी नहीं आपके पास। और एक खलीफा का नहीं है, पीसीओ यूनिवर्सिटियों में वो अलग खिलाफत की बात कर रहा है, वो अलग खिलाफत की बात कर रहा है। उन सबसे बोलो आपस में मिलकर पहले एक खलीफा बना लो आप। तो सिवाय इसके कि नौजवानों की सलाहियतें बर्बाद होंगी, एजेंसियां तुम्हें उठाएंगी, चमड़ियां उधेड़ेंगी, कोई तुम्हारे काम
नहीं आएगा। तीसरी अपडेट्स कैसर अहमद राजा और सहल अदीम की गुफ्तगू। खिलाफत के मौजू पर मजीद बात करते हुए हाल ही में कैसर अहमद राजा साहब ने सहल अदीम के साथ एक पॉडकास्ट किया। इस दौरान सहल अदीम साहब ने खिलाफत कायम करने के लिए अपना मुनफरिद साहिलीन मॉडल पेश किया, जिसे सुनकर खुद कैसर अहमद राजा भी हैरान रह गए। कैसर अहमद राजा साहब का मानना है कि इस्लामी जमहूरिया के जरिए खिलाफत कायम की जा सकती है, जबकि सहल अदीम साहब इसके सख्त मुखालिफ हैं। सहल अदीम साहब का मौक़िफ़ है क्योंकि कुरान के मुताबिक अक्सरियत हमेशा हक पर नहीं होती, इसलिए जमहूरियत के जरिए खिलाफत कायम करना मुमकिन नहीं है। इनका मंसूबा है कि वो 22,000 अफराद को तरतीब देकर एक मखसूस तरीके से खिलाफत कायम करेंगे और इसमें जमहूरी निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं होगी। मजीद दिलचस्प बात ये रही कि सहल अदीम साहब ने कैसरीन मॉडल को गलत करार देते हुए इसका जिम्मेदार मुफ्ती यासिर नदीम अलवाइजी साहब को ठहराया कि उन्होंने पाकिस्तान को इन्फ्रारेड टेक्नोलॉजी में मुब्तला कर दिया है। वहाँ पे आप ये रिक्वायर नहीं कर सकते कि आपने बिल्कुल ये नहीं कि आपने इंडिया में वैसे इस्लाम लेके आना जैसे आपने पाकिस्तान में लेके आना है। यार बस पाकिस्तान क्या चीज़ होती है सर? ये आपने यासिर साहब के कर ले सर, यासिर साहब ने आपकी साइकोलॉजी इसलिए कर यासिर साहब देखे मेरे पाकिस्तानी आज़ाद मुसलमान को आपने गुलामाना सोच से Would you rather have them do in लॉबी और क्या इंडिया की लॉबी तो एक और चीज़ है। सर इंडियन मुसलमानों को हमसे भी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और यूरोप, अमेरिका में लॉबी चाहिए, हमसे भी ज़्यादा। आपको बात बताऊँ, मुझे मुफ्ती यादव साहब ने कहा था कि साहिल भाई से मेरी बात करें, मैंने कहा नहीं रहने दे। क्यों? बिकॉज ही वांटेड कि हम ना पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ों में तकसीम हो जाते हैं, तो अगर कोई चीज़ है तो लेट्स डिस्कस दैट। खैर है वो माइनॉरिटी के मुसलमान हैं, हम आज़ाद मुसलमान हैं, हमें चाहिए हम माइनॉरिटी वाले भाइयों से बात करें सर। ही डॉक्टर ऑफ हदीस साइंसेस एक्चुअली। सर मगर पाकिस्तानी मुसलमानों से दूर, आज़ाद मुसलमानों से, अरब मुसलमानों से दूर रहें। आप माइनॉरिटी के लिए स्पेशलिस्ट हैं, उनको ही सिखाएं। आज़ाद मुसलमानों को इंफीरियर साइकोलॉजी के अंदर आप नहीं डाल सकते। एक देखिए असरात अभी मानना शुरू हो गया हमारा एक भाई, सर आप मेरी बात समझिए, मेरा जुमला, मैं अकेला मुसलमान रह गया हूँ और पूरी दुनिया क्रिश्चियन हो गई है, यहूदी हो गई, काफिर हो गई। मेरा काम है पूरी दुनिया पे इस्लाम का सिस्टम नाफिज करना, कुरान का। Okay. Is that, do you understand ये बेसिस इस्लाम की? Obviously I disagree with it. You disagree I with have to understand to be. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आके ये वाला रूल कैसे आपने कह लिया? हाँ नहीं, वो अकेले मुसलमान नहीं थे, पूरी दुनिया काफिर नहीं थी। Obviously yes. तो फिर उन्होंने क्यों किया? उन्होंने ये किया है कि इसको इम्पोज पूरी दुनिया में। That's the difference. Are you telling me he did not set up a law? No, I'm not saying what I I'm don't saying this. want history to be something that it's not. That's not what I I'm not saying कि आप ठीक कह रहे हैं, हिस्ट्री में जो लिखा है वो मैं जो कह रहा हूँ वो लिखा हुआ है। मैं आपसे कह रहा हूँ आपको वो क्यों चाहिए कि मुसलमानों ने आपका भी चेंज हो गया ना, अगर मेरे जैसे हो गया, I'm gonna miss that Sahil Adeem actually. जो कह रहा हूँ वही लिखा हुआ है ना, जो मैं कह रहा हूँ असल में किताबों से पढ़ के बता रहा हूँ और मुझे तो फख्र है। मैं कौन सा नहीं शाहिद हूँ इन चीज़ों का, मैं किताबों से पढ़ के। आप यहाँ वाजी साहब के साथ ज़्यादा उठ बैठे हैं, आपको थोड़ी सी जिंदगी हो रही है, वो मिनोरिटी की सकल शेर आदि है, मान जाए। चौथी अपडेट्स डॉक्टर इरफान शहजाद और प्रोफेसर अबरार साहब की डिबेट। एक और अहम इल्मी मुबासा प्रोफेसर अबरार साहब और जवाद अहमद गामदी साहब के शागिर्द डॉक्टर इरफान शहजाद साहब की दरमियान हुआ। इस डिबेट का मौजू था कानून एहतमाम हुज्जत। इस दौरान तौसीफुर रहमान साहब के भाई डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब भी मौजूद थे, जिन्होंने जवेद अहमद गामदी साहब के मौक़िफ़ पर मुख्तलिफ सवालात उठाए। अगर आप ये मुकम्मल डिबेट देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां से आप इसे देख सकते हैं। ये थी आज की तमाम अपडेट्स। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात अपडेट्स पसंद आई होंगी। मजीद दिलचस्प बातों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।